नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। बहुत सारे सवाल हमारे मन में ऐसे होते हैं जिनको कि हम कई बार समझ नहीं पाते, उनके जवाब नहीं ढूंढ पाते, वही हमारी खोज बन जाते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। आज हम उनसे अपनी कुछ ऐसी ही एक जिज्ञासा को डिस्कस करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, शरीर कहते हैं नाशवान होता है। शरीर जो नाम है, ये मतलब किस वजह से शरीर कहा जाता है इसको, जबकि सब कुछ तो आत्मा ही है। अगर हम शास्त्रों में जाएं या अध्ययन करें, डीप जाएं तो देखिए, चूंकि हम संसार में रहते हैं, सांसारिक प्राणी हैं, तो शरीर इस संसार में हमारे क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण साधन है। शरीर को शरीर क्यों कहा गया, तो व्याकरणात्मक दृष्टि से अगर देखें, श्री हिंसायाम ऐसा कहा गया है। श्री अर्थात श्री एक धातु है, क्रिया है, हिंसा के अर्थ में जो लगातार नष्ट होता रहे वह शरीर है। अर्थात समय के साथ साथ जिसका ह्रास होता है, जो नष्ट होता रहता है, वह शरीर है। इसी शरीर को भगवान ने क्षेत्र भी कहा है। क्षेत्र अर्थात इस संसार में कार्य करने का एक स्थल या माध्यम। क्षेत्र के और भी अर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार से क्षेत्र का एक साधारण अर्थ है खेत। खेत में जो हम बीज डालते हैं, फसल उगाते हैं, उसे पाल पोष करके बड़ा करते हैं और फल प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान ने इस शरीर को क्षेत्र इसलिए कहा है क्योंकि हम इस शरीर के माध्यम से अपने कर्मों के द्वारा बीज डालते हैं, उस फसल को तैयार करते हैं और फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा अपनी मुक्ति के लिए, भगवत शरणागति के लिए जो फल प्राप्त करते हैं, वो इस खेत में अर्थात इसी क्षेत्र में हमें मिल रहा है। तो इसलिए भी हम इसे क्षेत्र समझ सकते हैं और कह सकते हैं। अतः भगवान ने भी इसे क्षेत्र कहा है। कार्यस्थल मुख्य रूप से इसका आशय है। तो मैं अगर ये समझूं कि चाहे वो जीव है या आत्मा है, ये उसका ऑफिस है। जी, शरीर एक ऐसा स्थान है जहां जीवात्मा निवास करती है और वो पुराने कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध को, अपने संचित कर्मों के फलों को भोगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। ये क्या अलग अलग तरह के प्रकार हैं या कुछ और भी चीजें? देखिए, शरीर जो है स्थूल रूप से, भौतिक रूप से हम जिस आकृति को देखते हैं, सामान्यतया इसे ही शरीर कहा गया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के 3 भेद हैं या 3 स्वरूप हैं। जैसा कि हम सामान्यतया जानते हैं कि यह शरीर पंचभूतों के द्वारा मृदम वग्न्य नीलाकाश पिंडोयम पांच भौतिकः, 5 भौतिक शरीर यह निर्मित है 5 भूतों के द्वारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनसे निर्मित जो भौतिक आकृति है, इसका नाम स्थूल शरीर है। अर्थात स्थूल रूप से, सामान्य रूप से, भौतिक रूप से हमें जो सामने दिख रहा है वह स्थूल शरीर है। तदनंतर सांख्य योग एवं भगवान श्री कृष्ण के विचारों के द्वारा यदि हम देखें, उनके उपदेशानुसार पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इनका जो समूह है, उस शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर है। इसमें मन प्रधान होता है, अतः इसे मनोमय कोश भी कहा गया है। इसी प्रकार से जो पंचभूतों के द्वारा जो शरीर निर्मित है, वह अन्न के द्वारा संचालित होता है, इसलिए उसे अन्नमय शरीर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक कारण शरीर भी है। कारण शरीर अज्ञान है, अज्ञान का नाम ही कारण शरीर है। इस अज्ञान की निवृत्ति मनुष्य को बुद्धि से अधिक अर्थात आगे का ज्ञान नहीं होता है, अतः इसे अज्ञान कहा गया है और इसी को कारण शरीर कहा गया है। अज्ञानम अस्य ही मूल कारणम, ऐसा
आनंद रामायण में भी उक्ति मिलती है। अर्थात इस कारण शरीर का जो मुख्य कारण है वह अज्ञान है, बुद्धि से अधिक ज्ञान नहीं हो। इस प्रकार से शरीर को 3 स्वरूपों में देखा गया है, अध्यात्म की ग्रंथों में, भगवान श्री कृष्ण के वचनों में एवं वेदांत तथा योग इत्यादि के वचनानुसार सूक्ष्म, स्थूल और कारण, यह 3 शरीर विद्यमान रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो शरीर को लेकर जिज्ञासा थी उसको शांत किया। इस तरह के और भी अगर जिज्ञासाएं आपके मन में हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम अपने आने वाले एपिसोड्स में उनको शामिल करते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।